वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का नोट्स कर रहे थे एग्जाम, वो नोट्स बना रहे हैं हम एग्जाम के लिए। तो थर्ड पॉइंट पे आ गए थे हम, इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फार्म्स एक्टिविटी, यानी कि कृषि की गतिविधियों के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या हुए वो पढ़ेंगे हम इसमें। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड, जो कृषि के अंतर्गत आने वाला जो भूमि क्षेत्र है वो कैसा है, सीमित है। However, some wastelands in India had been converted into cultivable land after 1960। हालांकि भारत में 1960 के बाद बहुत सारी जो हमारे कुछ वेस्टलैंड थे, यानी कि कुछ बंजर ज़मीनें थी, उनको बदल के क्या किया गया है, उनको कन्वर्ट करके बदल दिया है किसमें, कल्टिवेबल में, यानी कि उनको कृषि योग्य बना दिया है। ठीक है। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन सम चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग, और सालों दर साल कृषि के अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। देयर आर सम चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग, यानी कि कृषि करने के तरीकों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। which have allowed the farmer to produce more crop from the same amount of land, जिससे कि किसानों को उसी सीमित भूमि से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है। These changes include, और ये जो बदलाव हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। ए ऑप्शन है मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे बहुआयामी कृषि, यानी कि एक ही लैंड पे अलग अलग प्रकार की कृषि कर लेना, अलग अलग टाइप की। और दूसरा है बी यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, आधुनिक कृषि के जो तरीके हैं उनका उपयोग करना, वो किया गया है। ठीक है। Due to these changes in the late 1960, productivity of land has increased substantially, which is known as green revolution। ये green revolution की definition है। क्वेश्चन अगर आपका ये आ जाए, what do you mean by green revolution, या हिंदी में हरित क्रांति। इन बदलाव के कारण जो ये मॉडर्न चेंजेस किए गए फार्मिंग मेथड में, जो चेंजेस किए गए हैं, इन बदलाव के कारण ही, जो कि लेट 1960 में स्टार्ट हो गए थे हमारे इंडिया में, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज इंक्रीज, जिससे कि भूमि की जो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और इसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। हरियाणा, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले भारत के अंदर ये जो आधुनिक तरीके से कृषि करने के जो तरीके हैं, सबसे पहले उन्होंने ही अपनाए थे। और यही वजह है आज के टाइम में भी हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है जो कि कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है, जो कि भारत के अंदर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है। पॉइंट है हमारा लेबर यानी कि श्रम। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक है वो है श्रम। स्मॉल फार्मर्स प्रोवाइड देयर ओन लेबर, whereas मध्यम एंड लार्ज फार्मर मेक यूज ऑफ हायर्ड लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। जो छोटे किसान होते हैं वो तो श्रमिक के तौर पे अपने आप को ही उपयोग में लाते हैं, जबकि मध्यम व बड़े वर्ग के जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों को हायर यानी कि भाड़े पे या किराए पे लेके लगाते हैं। ये हो गया हमारा लेबर। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मीन्स यानी कि पूंजी, हिंदी में से बोलेंगे हम पूंजी। आफ्टर लैंड एंड लेबर, कैपिटल इज अनदर बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भूमि कृषि के बाद पूंजी तीसरा या अन्य महत्वपूर्ण कारक है उत्पादन का। ऑल कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स, फॉर एग्जांपल स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, रिक्वायर कैपिटल। हर श्रेणी के किसान जैसे कि
छोटे किसान, मध्यम किसान व बड़े किसान, उन सबको क्या जरूरत होती है? उन सबको पूंजी की आवश्यकता होती है। स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, छोटे किसान होते हैं वो बड़े किसानों से उधार लेते हैं, और द विलेज मनी लेंडर, या फिर वो गांव के साहूकारों से लेते हैं, और द ट्रेडर्स हु सप्लाई द वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन, या फिर उन व्यापारियों से जो उनको बहुत सारे जो कृषि के इनपुट्स देते हैं, जैसे कि खाद वगैरह, बीज वगैरह उनको सप्लाई कराते हैं ना, कृषि यंत्र देते हैं, उनसे लेते हैं। मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, और आधुनिक कृषि में ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। ये इसका माइनस पॉइंट है। आधुनिक फार्मिंग में क्या चाहिए? कृषि में क्या चाहिए? पैसा ज़्यादा लगता है इसके अंदर।